पर भी ऊंचाई न्यूनतम है, वहां पर भी dy बाय डी एक्स या तो जीरो है या अनडिफाइंड है। लेकिन एक बात और क्लियर है, हर वो पॉइंट जहां पे dy बाय डी एक्स जीरो या अनडिफाइंड हो, वहां पर अधिकतम या न्यूनतम ऊंचाई हो, ये कोई जरूरी नहीं है। यानी एक चीज तो क्लियर हो गई। अरे पंजू तू लिख बाद में लियो, पहले सुन ले। राम 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 राम, ये यशिका पंचवानी सुधरने वाली नहीं है। एक तो इसके चक्कर में मेरा गणित इतना फास्ट हो गया कि लोगों ने कहना शुरू कर दिया कि फिजिक्स और केमिस्ट्री स्लो हो गया, और अब पढ़ा रहा हूं तो सुन भी नहीं रही है। चलो मुस्कुरा। हाँ गुड 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 गुड, थोड़ा जोर से मुस्कुरा ना, मुस्कुराने में भी कंजूसी कर रही। हाँ गुड। हाँ भैया सुनना। और जागृति भाई सुन यार, जागृति तू भी थोड़ी दुबली लग रही है यार, क्या चक्कर क्या है यार, तुम लोग क्या डाइटिंग वाइटिंग कर रहे हो क्या? हाँ यार, मैं अकेला ही मोटा होता चला जा रहा हूँ, शिट। हाँ देखना भैया, देखना फिर से देखना। तो बोले वो तनु भाई ग्राफ बनाने में लगे हैं, बोले अपनी तो छुट्टी होने वाली है। अरे भैया अभी आज किसी की छुट्टी ना हो रही है। अरे मैक्सिमा मिनिमा की तो मेरी खासियत है, मैं क्लास में सुला देता हूँ बच्चों को, क्योंकि मैं थ्योरी बोलने पे आता हूँ तो अपने इमोशंस को कंट्रोल नहीं कर पाता हूँ, और एक के बाद दूसरी, दूसरी के बाद तीसरी, तीसरी के बाद चौथी कहानियां सुनाते जाता हूँ, और पूरी थ्योरी खत्म करके मानता हूँ, तब तक बच्चे सो जाते हैं। और इसलिए यदि मैं लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमा से कहीं इधर उधर भटकूं तो तुम तुरंत मुझे ऐसा इशारा कर देना, इसका मतलब होगा सर कूल कूल। क्या मतलब होगा इसका? ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, चलो फिर से शुरू करते हैं, फिर से शुरू करते हैं। तो भैया मैक्सिमम ऊंचाई पे dy बाय डी एक्स जीरो है, मिनिमम ऊंचाई पे भी dy बाय डी एक्स जीरो है, मैक्सिमम ऊंचाई पे dy बाय डी एक्स अनडिफाइंड है, और यहां पर dy बाय डी एक्स जीरो आ रहा है, लेकिन ऊंचाई मैक्सिमम नहीं है। लेकिन इसमें खास बात क्या है मालूम है? एक भी ऐसी मैक्सिमम या मिनिमम ऊंचाई नहीं है जिसमें dy बाय डी एक्स जीरो या अनडिफाइंड ना हो। चेक कर लो, चेक कर लो, कोई भी मैक्सिमम या मिनिमम ऊंचाई ऐसी नहीं है जहां पे dy बाय डी एक्स जीरो या अनडिफाइंड ना हो। कहना समझना, हर जगह जहां पे dy बाय डी एक्स जीरो या अनडिफाइंड है वहां मैक्सिमा या मिनिमा है, ये कोई जरूरी नहीं है। लेकिन मैक्सिमा या मिनिमा जहां पर भी है वहां पर dy बाय डी एक्स जीरो या अनडिफाइंड होना जरूरी है। नहीं आया समझ में? फिर से बोलता हूं, जहां पर भी मैक्सिमा या मिनिमा आ रहा है वहां पे dy बाय डी एक्स देखो या तो जीरो है या अनडिफाइंड है। लेकिन हर वो पॉइंट जहां पे dy बाय डी एक्स जीरो है वहां मैक्सिमा या मिनिमा हो, ये कोई जरूरी नहीं है। यानी बस भैया एक बात तो क्लू मिल गया कि जहां पर भी मैक्सिमा या मिनिमा आएगा वहां पे dy बाय डी एक्स जीरो या अनडिफाइंड होगा। हालांकि कुछ पॉइंट ऐसे भी होते हैं जहां पे dy बाय डी एक्स जीरो या अनडिफाइंड होते हैं, लेकिन वहां पे मैक्सिमा या मिनिमा नहीं आता। तो कोई बात नहीं, अरे नहीं आता तो भाड़ में जान दो। ये क्लू क्या कम है कि जब भी मैक्सिमा या मिनिमा आएगा dy बाय डी एक्स उस पॉइंट पे जीरो या अनडिफाइंड हो गई होगा। अब देखना, मैं उसी क्लू का सहारा ले रहा हूं। मान लो मेरे पास कोई कर्व है y इक्वल टू एफ एक्स। कौन सा कर्व है बताओ? y इक्वल टू एफ एक्स। अब मुझे मैक्सिमा या मिनिमा निकालना है तो आप तो dy बाय डी एक्स निकाल लो। और आपको मालूम है कि जहां पर भी मैक्सिमा या मिनिमा आता है वहां पे dy बाय डी एक्स जीरो या अनडिफाइंड होता है, तो आप तो dy बाय डी एक्स निकाल के उसको जीरो और अनडिफाइंड से इक्वेट कर दो। क्लियर है? अरे बोलते ही नहीं है यार। क्या बोला मैंने, क्या बोला? dy बाय डी एक्स को आप तो जीरो और अनडिफाइंड से इक्वेट कर दो। जब dy बाय डी एक्स को जीरो और अनडिफाइंड से इक्वेट कर दोगे, अभी इस अनडिफाइंड का मतलब समझना। अनडिफाइंड से मेरा मतलब है अनडिफाइंड यानी इंफिनिटी माइनस इंफिनिटी, इनडिटर्मिनेट यानी जीरो बाय जीरो, इंफिनिटी अपॉन इंफिनिटी, इंफिनिटी माइनस इंफिनिटी, वन की पावर इंफिनिटी, इंफिनिटी की पावर जीरो, जीरो इंटू इंफिनिटी, जीरो की पावर जीरो, और नॉन फाइनाइट भी हो सकता है। अनडिफाइंड से मेरा मतलब सिर्फ इंफिनिटी नहीं है। ओए अक्षता सुन ले, और जब से तूने ब्रॉडबैंड लगवा लिया ना, तू मेरी बात पे ध्यान ही नहीं देती है, सिर्फ बोर्ड को ही देखती रहती है। भैया अनडिफाइंड से मेरा मतलब इंफिनिटी नहीं है, अनडिफाइंड से मेरा मतलब किसी भी तरह का अनडिफाइंड है, चाहे वो प्लस इंफिनिटी माइनस इंफिनिटी हो, चाहे वो इनडिटर्मिनेट हो, और चाहे वो नॉन फाइनाइट हो। क्या मैं क्लियर हूं? तो dy बाय डी एक्स को जीरो और अनडिफाइंड से इक्वेट कर दो। अब जब तुमने dy बाय डी एक्स को जीरो और अनडिफाइंड से इक्वेट कर दिया तो पूरे कर्व में जहां जहां dy बाय डी एक्स जीरो और अनडिफाइंड होगा वो सारे पॉइंट्स मिल जाएंगे। कौन कौन से पॉइंट्स मिलेंगे? अब स ड ई फ जी,
वो देखो वो टोपी लगा करके क्या कर रहा है बेशरम, क्या कर रहा है? नहीं है दक्ष साहू, क्या कर रहा भैया? अच्छा ये टोपी नहीं है, तेरी हेयर स्टाइल है क्या? टोपी है, टोपी है, टोपी है। थोड़ा पढ़ ले भैया। हाँ, तो डी वाई बाई डी एक्स जहां जहां जीरो और अनडिफाइंड है वो सारे पॉइंट्स हमारे पास आ गए। कैसे? हमने डी वाई बाई डी एक्स को जीरो और अनडिफाइंड से इक्वेट कर दिया। अब हमें मालूम है कि मैक्सिमा या मिनिमा जब भी आएगा वहां पे डी वाई बाई डी एक्स जीरो या अनडिफाइंड हो गई होगा, लेकिन हर वो पॉइंट जहां पे डी वाई बाई डी एक्स जीरो या अनडिफाइंड हो वहां मैक्सिमा या मिनिमा है, ये कोई जरूरी नहीं है। लेकिन एक चीज तो तय है कि मैक्सिमा या मिनिमा जब भी आएगा डी वाई बाई डी एक्स उस पॉइंट पे जीरो या अनडिफाइंड होगा। और डी वाई बाई डी एक्स कहां कहां जीरो और अनडिफाइंड है वो सारे पॉइंट्स हमने निकाल लिए हैं, या ना मैक्सिमा या मिनिमा इन्हीं में से कहीं पर होगा, उसके अतिरिक्त और कहीं नहीं हो सकता। अब इनमें से कहां मैक्सिमा होगा और कहां मिनिमा होगा ये पता लगाना होगा। अब इनमें से कहां मैक्सिमा और कहां मिनिमा है वो पता लगाने के लिए हमारे पास दो मेथड अवेलेबल हैं। एक के अलावा फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट यानी एफडीटी, दूसरा के अलावा सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट यानी डीडीटी। नहीं सॉरी, डीडीटी नहीं, वो तो कुछ और होता है, वो तो केमिस्ट्री में होता है। क्या कहलाता है? एसडीटी यानी सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट। अब फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट में क्या करते हैं जरा देखना। फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट में जितने भी पॉइंट्स डी वाई बाई डी एक्स को जीरो और अनडिफाइंड से इक्वेट करने पर मिले हैं, लेकिन एक मिनट, तुम्हें मालूम है ये सारे पॉइंट्स क्रिटिकल पॉइंट्स कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? क्रिटिकल पॉइंट्स। अब तुम बोलोगे साहब अंग्रेजी में बोलते जाते हो, क्रिटिकल पॉइंट की डेफिनेशन आपको मालूम भी है, नेतागिरी कर रहे हो। अरे एक मिनट, अब मैं क्रिटिकल पॉइंट की डेफिनेशन सुना देता हूं, लेकिन फिर एक बात और सुन लो। तुम्हारा जो अरिहंत है वो क्रिटिकल पॉइंट की गलत डेफिनेशन देता है, तो जो मैं बोल रहा हूं वो सुन लेना और सुनने के बाद लिख लेना क्रिटिकल पॉइंट की डेफिनेशन को, कि अरिहंत में तो गलत लिखे हुई है। और यदि तुम्हें अरिहंत की डेफिनेशन सही लिखे तो अरिहंत की डेफिनेशन मान लेना, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। बस तुम्हारी जानकारी के लिए ये बात बता दूं कि 2007 से लेके 10 के बीच में अरिहंत वाला कईयों बार मेरे ऑफिस के चक्कर काटता था कि मैं उसके लिए किताब लिख दूं। तो अब यदि तुम्हें पसंद हो अरिहंत की डेफिनेशन तो तुम वो मान लेना, और वरना मैं तुम्हें जेम्स स्टुअर्ट की डेफिनेशन सिखाता हूं, जरा वो सुनिएगा। स्टुअर्ट थॉमसन पब्लिकेशन का राइटर है, उसकी डेफिनेशन क्या कहती है जरा सुनिएगा। क्रिटिकल पॉइंट के बारे में सुनिएगा। पॉइंट इन द डोमेन ऑफ एफ। तुम लिखना चाहते हो क्या? हाँ लिखो क्रिटिकल पॉइंट, क्रिटिकल पॉइंट लिखो, क्रिटिकल पॉइंट। क्रिटिकल पॉइंट अंग्रेजी में नहीं आती होगी वो, पहले तो अंग्रेजी में उसका नाम लिख दो, क्रिटिकल पॉइंट का है क्रिटिकल पॉइंट, पेंट, क्रिटिकल पेंट, क्रिटिकल पॉइंट लिखिएगा। अंशुल क्यों आलस कर रहा है, लिखता क्यों नहीं है क्रिटिकल पॉइंट? लिखना पॉइंट इन द डोमेन ऑफ एफ, पॉइंट इन द डोमेन ऑफ एफ। Point in the domain of f at which dy by dx is a zero, at which dy by dx is zero, or function is non-differentiable, or function is non-differentiable. Or function is non-differentiable. Point in the domain of f at which dy by dx is zero or function is non-differentiable. Full stop लगा करके लिखेंगे maxima and minima of any function. Maxima and minima of any function. कॉमा लगाएंगे। If occurs, कॉमा लगाएंगे और कॉमा लगा करके लिखेंगे if occurs, फिर कॉमा लगाएंगे लिखेंगे will always occur at a critical point only, will always occur at a critical point only. अब एक काम करो ना,
एक डेफिनेशन और लिख ही लो, जब मैं अपने दिल की भड़ास निकालने बैठा हूं तो पूरी निकाल लूं, क्या बोलते हो? एक डेफिनेशन और लिख लो, उसके बाद विस्तार से इन सब का मतलब समझाता हूं तुम लोगों को, और ये भी बताता हूं कि अरिहंत ने कहां गलत दिया हुआ है। क्या विचार है? हाँ लिखो, स्टेशनरी पॉइंट, स्टेशनरी पॉइंट। Point at which dy by dx is equals to 0. Point at which dy by dx is equals to 0. Point at which dy by dx is equals to 0. स्टेशनरी पॉइंट की डेफिनेशन ये हो गई। अब जरा सुनना, सुकून से बैठना, तो मैं स्टेशनरी पॉइंट और क्रिटिकल पॉइंट पे पीएचडी करवाता हूं। तो मैं से कोई एनडीए वेनडीए का पेपर देता है क्या? ये एनडीए वेनडीए के पेपर में ये इस तरह की चीजें डायरेक्टली पूछी जाती हैं। एनडीए का पेपर वैसे तुम दोगे तो तुम्हें ऐसा लगेगा जैसे अपने सीआरक्यू से बनाया हुआ। देखना जरा ध्यान से, सुकून से सुनना भैया फिर से। तो साहब जहां पर भी dy बाय dx जीरो या अनडिफाइंड मैं बोल रहा हूं, उन पॉइंट्स को मैंने क्रिटिकल पॉइंट्स कहा। लेकिन ये सही लैंग्वेज नहीं है। सही लैंग्वेज सुनिएगा और फिर उसके बाद बताता हूं कि अरिहंत कहां गलती करता है। सही लैंग्वेज कहती है कि क्रिटिकल पॉइंट वो पॉइंट होता है जहां पे dy बाय dx जीरो हो और या फिर फंक्शन नॉन डिफरेंशिएबल हो। फंक्शन नॉन डिफरेंशिएबल को अब मैं तुम्हें कैसे सिखाऊं? भाई फंक्शन नॉन डिफरेंशिएबल है तो उसका मतलब मुझे कहना चाहिए था कि dy बाय dx डज नॉट एग्जिस्ट, या फिर dy बाय dx अनडिफाइंड, या फिर dy बाय dx इनडिटरमिनेट, और या फिर dy बाय dx नॉन फाइनाइट। संबत इन सारे केस में फंक्शन नॉन डिफरेंशिएबल है। मगर सुनो, इतनी बातें मैं अपने यहाँ के देसी बच्चों को सिखा दूंगा ना, उनका दिमाग घूम जाएगा, और कहीं उनने अपने स्कूल के टीचर को जाकर के ये सारी बातें सिखा दी तो पता चला स्कूल का टीचर बेहोश हो गया, क्योंकि उसको भी नहीं मालूम है ये सारी बातें। उसने कोई थोड़ी ना स्टुअर्ट पढ़ करके रखा हुआ है। तो मैंने उसको देसी भाषा में कन्वर्ट कर दिया। फंक्शन का dy बाय dx जीरो हो और या फिर फंक्शन नॉन डिफरेंशिएबल हो। फंक्शन नॉन डिफरेंशिएबल हो यानी dy बाय dx अनडिफाइंड हो। अब वो अनडिफाइंड की कोई सी भी वैरायटी हो सकती है। वो अनडिफाइंड की वैरायटी इंफिनिटी या माइनस इंफिनिटी हो सकती है। वो अनडिफाइंड की वैरायटी इनडिटरमिनेट हो सकती है, और वो अनडिफाइंड की वैरायटी dy बाय dx का नॉन फाइनाइट होना भी हो सकती है। तो समझ जाना, इस अनडिफाइंड से मेरे कई सारे मतलब हैं। क्या मैं क्लियर हूं? ये मेरी देसी लैंग्वेज है। अब सुनना अरिहंत क्या कहता है। स्टुअर्ट ने क्या कहा, जो थॉमसन पब्लिकेशन वाला है, उसने क्या कहा? उसने कहा पॉइंट इन द डोमेन ऑफ एफ एट विच dy बाय dx इज जीरो और अनडिफाइंड, यानी उस पॉइंट पे जहां पे dy बाय dx जीरो या अनडिफाइंड है, उस पॉइंट को क्रिटिकल पॉइंट होने के लिए उस पॉइंट को फंक्शन के डोमेन में होना जरूरी है, यानी उस पॉइंट पे fx का डिफाइंड होना जरूरी है। यानी इन सारे पॉइंट्स पे fx का डिफाइंड होना सबसे प्राइमरी शर्त है। इन पॉइंट्स पे dy बाय dx जीरो या अनडिफाइंड है, लेकिन fx अनडिफाइंड नहीं है, fx डिफाइंड होना चाहिए। अरिहंत क्या कहता है? बोला क्रिटिकल पॉइंट वो होगा जहां पे dy बाय dx जीरो या अनडिफाइंड होगा, या फिर जहां पर fx अनडिफाइंड होगा। हे भगवान, fx यदि अनडिफाइंड हो गया किसी पॉइंट पे, तो उस पॉइंट पे फंक्शन का मैक्सिमा या मिनिमा कैसे आ सकता है? अरे भैया किसका मैक्सिमा या मिनिमा निकाल रहे हो? फंक्शन का। तो उस पॉइंट पे फंक्शन का एग्जिस्ट करना जरूरी है। उस पॉइंट पे फंक्शन ही अनडिफाइंड हो गया तो मैक्सिमा या मिनिमा खाक निकालेगा क्या? समझ में नहीं आया लगे यार। बार बार क्या नेटवर्क की समस्या आ रही है क्या? तुम्हें मेरी आवाज समझ में आ रही है? मैं दिखाई दे रहा हूं? हाथ ढंग से ऊपर करो ना जल्दी, कहीं कोई दिक्कत तो नहीं है? हाँ फिर से सुनना, फिर से सुनना, फिर से सुनना। तो तुम इस बात को ध्यान रखना कि क्रिटिकल पॉइंट होता है इन द डोमेन ऑफ एफ, यानी क्रिटिकल पॉइंट का फंक्शन के डोमेन में होना जरूरी है। सुरभि भाई तवज्जो दीजिएगा, वो पॉइंट जो फंक्शन के डोमेन में ना हो वो क्रिटिकल पॉइंट नहीं होगा। हमारे सलमान खान समझे क्या लक्ष्य भाई? समझे ना समझे? क्या समझे? क्रिटिकल पॉइंट कौन सा होगा? जहां पे dy बाय dx जीरो होगा या अनडिफाइंड होगा, लेकिन उस पॉइंट पे fx का डिफाइंड होना जरूरी है। तो यदि मैं तुम्हारी जगह होता तो वहां पर एक अंडरलाइन करता। कहां पर? इन द डोमेन ऑफ f पर। पॉइंट इन द डोमेन ऑफ f पर अंडरलाइन कीजिए। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है क्योंकि वो अरिहंत से डिफर कर रहा है। अरिहंत की थ्योरी में कई जगह गलती है और इसलिए आप उसकी बात नहीं मानिएगा। जो मैं लिखा रहा हूं उसका मैं आपको सबूत दे करके बता रहा हूं। मतलब मैं आपको
ऑथर का नाम भी बता रहा हूं, और जितने भी फिरंगी ऑथर है उन सब में यही बात आपको मिलेगी, ये ध्यान रखिएगा। हाँ, अपने देसी ऑथर जो है ना, वो अब क्या है, विदेशी ऑथर से थ्योरी टापते हैं तो वो इंटरप्रिटेशन में गलती कर देते हैं। अरे हो गया भैया, फिर से सुनिएगा, जरा फिर से सुनिएगा। तुम बोलोगे सर तो फिर आपने स्टेशनरी पॉइंट क्यों बनाया? अरे भैया, क्रिटिकल पॉइंट वो होते हैं जहां पे डी वाई बाई डी एक्स जीरो या अनडिफाइंड हो। यानी तुम्हारे पास एक बास्केट पड़ी हुई है, उस बास्केट में वो वाले पॉइंट्स है जहां पे डी वाई बाई डी एक्स या तो जीरो है या अनडिफाइंड है, तो उस बास्केट को क्रिटिकल पॉइंट कहा जाएगा। और उस बास्केट में से वो वाले पॉइंट जहां पे डी वाई बाई डी एक्स जीरो है, उन पॉइंट्स को स्टेशनरी पॉइंट कहा जाएगा। यानी क्रिटिकल पॉइंट की बास्केट में कुछ पॉइंट्स स्टेशनरी पॉइंट्स के भी होंगे। यानी हर क्रिटिकल पॉइंट स्टेशनरी पॉइंट नहीं होगा, लेकिन हर स्टेशनरी पॉइंट हमेशा क्रिटिकल पॉइंट होगा। क्या मैं क्लियर हूं? अरे बोलो ना, सो गए सारे? मैंने कहा था ना, तुम लोगों ने देखो मैं सेंटी हो गया, मैं इधर के उधर चला गया। तुम्हें मुझे इशारा करना चाहिए था ना कूल रहने का। चलो एक बार इशारा करो, थोड़ा अच्छे से करो ना, थोड़ा प्यार से करो। हाँ, गुड गुड गुड, कूल सर, कूल। कौरव सर कौन बोलेगा भैया? ए भगवान, कौरव तो गुरुजी बोलना भी भूल जाती है। हाँ, गुड 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 गुड। हाँ भैया, फिर से सुनना। नहीं, एक बच्चा बोल रहा है जहां ग्राफ ब्रेक होगा वहां पे भी तो फंक्शन नॉन डिफरेंशिएबल होगा। बेटा, ब्रेक होना एक अलग बात है और उस पॉइंट पे फंक्शन का एग्जिस्ट ना करना एक अलग बात है। थोड़ा डेप्थ वाली बात है, सोचेगा तो समझ में आएगा। खैर 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 खैर, फिर से सुनिएगा, फिर से सुनिएगा जरा। आपको मेरी बातें समझ में ना आए तो मेरा आज का ये लेक्चर आप देखिएगा एक बार फिर से, आपको सब समझ में आएगा मैं क्या कहना चाह रहा हूं। मैं आज की जो बातें कर रहा हूं वो आपको किताबों में ना मिलेगी, और इसलिए मेरी बातें सुनते चले जाना। मैंने ये अभी आपको क्रिटिकल पॉइंट और स्टेशनरी पॉइंट के बारे में बताया। अच्छा, क्रिटिकल पॉइंट के बारे में एक बात और बताता हूं। तुमने कहा कि वो पॉइंट जहां पे डी वाई बाई डी एक्स जीरो या अनडिफाइंड होगा, लेकिन उन पॉइंट्स पर फंक्शन का एग्जिस्ट करना जरूरी है। वो पॉइंट फंक्शन के डोमेन में होना चाहिए तो ही वो क्रिटिकल पॉइंट माने जाएंगे। और एक बात और सुन लो, मैक्सिमा या मिनिमा जब भी किसी फंक्शन का आएगा, क्या बोला मैंने? अरे मेरी तरफ इशारा करके तो बताओ ऐसा। मैक्सिमा या मिनिमा जब भी किसी फंक्शन का आएगा वो हमेशा क्रिटिकल पॉइंट पर ही आएगा, क्रिटिकल पॉइंट के अतिरिक्त और कहीं नहीं आएगा। क्या मैं क्लियर हूं? जरा देखना, अब फिर से देखना। तो मैंने डी वाई बाई डी एक्स निकाला, डी वाई बाई डी एक्स को जीरो और अनडिफाइंड से इक्वेट कर दिया, तो जितने भी क्रिटिकल पॉइंट्स थे निकल आए। चेक कर लिया कि वो पॉइंट क्रिटिकल पॉइंट कहलाने के लायक है कि नहीं है। क्यों? क्योंकि उन सारे पॉइंट्स पे फंक्शन का एग्जिस्ट करना जरूरी है, और उन पे सारे पॉइंट्स पे यदि फंक्शन एग्जिस्ट कर रहा है तो उनको क्रिटिकल पॉइंट कह दिया। और उनमें से यदि कोई पॉइंट ऐसा है जहां पे फंक्शन एग्जिस्ट नहीं कर रहा तो उन पॉइंट्स को हटा दिया, और जो बच गए उनको क्रिटिकल पॉइंट कह दिया। क्योंकि क्रिटिकल पॉइंट होने के लिए फंक्शन का एग्जिस्ट करना उस पॉइंट पर जरूरी है। क्या मैं यहां तक क्लियर हूं? अब तुम्हारे हाथ में क्रिटिकल पॉइंट आ गया है। अब तुम्हारे हाथ में यदि क्रिटिकल पॉइंट आ गया तो उस क्रिटिकल पॉइंट पे मैक्सिमा आ रहा है या मिनिमा आ रहा है या कुछ भी नहीं आ रहा, वो चेक करने के लिए हमारे पास दो मेथड है। पहला मेथड कहलाता है फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट। क्या कहलाता है? फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट। वो फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट में हम क्या करते हैं, जरा इस बात पे तवज्जो दीजिएगा। फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट में हम नंबर लाइन बनाते हैं। अरे कहा बनाते हैं? नंबर लाइन। अरे कहा बनाते, बोल ही नहीं रहे। नंबर लाइन बनाते हैं। कहां से कहां तक बनाते हैं नंबर लाइन, बताओ? कयामत से कयामत तक, है ना? याद करो मेरे शब्द, डोमेन से डोमेन तक। गुड, लोहानी को याद आया। लोहानी भाई पढ़ रहे हो, गुड गुड गुड। लोहानी भाई मुगम्बो खुश हुआ कि आपने इतनी सारी चीजें याद रखे। तो भैया देखना, मैं नंबर लाइन बना रहा हूं, और जो नंबर लाइन बनेगी वो बनेगी डोमेन से डोमेन तक। यानी ये ए है, ये बी है, ये ए से लेके बी तक हमने नंबर लाइन बना दी। अब आपका जहां जहां क्रिटिकल पॉइंट आ रहा था उन सारे पॉइंट्स को नंबर लाइन पे प्लॉट कर दो, तो बोलो क्या आएगा? बोलो बोलो। अ ब स ड ई फ जी। सारे पॉइंट्स को हमने नंबर लाइन पे प्लॉट कर दिया। अब इसमें कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। जरा देखना देखना देखना, इसमें कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। आपको डायग्राम में ही समझ में आ रहा है। डी वाई बाई डी एक्स ए के जस्ट पहले पॉजिटिव है,
और ए के जस्ट बाद में dy बाय dx नेगेटिव है, सही भी बात है। जब हम ऊपर की तरफ जा रहे हैं तो dy बाय dx पॉजिटिव है। अरे वैसे भी इंसान जीवन में ऊपर की तरफ जाता है यानी तरक्की करता है तो लोग उसकी तारीफ करते हैं, और जब नीचे की तरफ आता है यानी डाउनफॉल शुरू होता है तो लोग उसकी बुराई करते हैं कि ना करते हैं? अरे यार ये तो हाथी ऊपर करते हैं। तो वही चीज यहां पर भी है, ये देखो dy बाय dx यहाँ पॉजिटिव है क्योंकि कर्व ऊपर जा रहा है, यहाँ नेगेटिव है क्योंकि कर्व नीचे आ रहा है। तो सुन लेना, जब तुम मैक्सिमा क्रॉस करते हो तो dy बाय dx का साइन पॉजिटिव से नेगेटिव होता है, और जब तुम मिनिमा क्रॉस करते हो तो dy बाय dx का साइन नेगेटिव से पॉजिटिव होता है। सही भी बात है, नीचे जा रहे हो तो dy बाय dx नेगेटिव है, फिर ऊपर गए तो dy बाय dx पॉजिटिव हो गया क्योंकि ऊपर जाने पर dy बाय dx पॉजिटिव हो जाता है। तो इसका नियम इस तरह से याद करेंगे, while crossing across maxima sign of dy by dx changes from positive to negative, and while crossing across minima, मुंह बंद कर रहे बेशरम नवीन, while crossing across minima sign of dy by dx changes from negative to positive। तो अब आप एक काम करो, dy बाय dx में a से थोड़ी छोटी वैल्यू रखो, a से थोड़ी छोटी वैल्यू रखने पर dy बाय dx मान लो पॉजिटिव आ गया, फिर a से थोड़ी बड़ी वैल्यू रखो, a से थोड़ी बड़ी वैल्यू रखने पर dy बाय dx नेगेटिव आ गया, तो दुनिया वालों को कह देना भैया कोमल भाई कि a पर dy बाय dx का साइन पॉजिटिव से नेगेटिव चेंज हो रहा है यानी a पर मैक्सिमा आ रहा है। फिर एक काम करना, b से थोड़ी छोटी वैल्यू रखना, फिर b से थोड़ी बड़ी वैल्यू रखना। काहे में रखना? dy बाय dx में, ये इसमें। हाँ बोल ही नहीं रहे, रख पाओगे ना रख पाओगे? रख पाएंगे। फिर से देखना, फिर c से थोड़ी छोटी और c से थोड़ी बड़ी वैल्यू, d से छोटी d से बड़ी वैल्यू, फिर e से छोटी e से बड़ी वैल्यू, f से छोटी f से बड़ी वैल्यू, और g से छोटी g से बड़ी वैल्यू रखना। और जब रख दोगे तो dy बाय dx का साइन चेंज हो पता चल जाएगा। जहां जहां dy बाय dx का साइन पॉजिटिव से नेगेटिव हो रहा है वहां वहां मैक्सिमा आ रहा है। बोलो मैक्सिमा कहां आएगा? बोलो मैक्सिमा कहां आएगा? मैक्सिमा एट x इक्वल टू अ स ई, बस यही आ रहा है। चेक करो, वाकई में स और ई पर 3 पॉइंट पर मैक्सिमा आ रहा है। तो इसको याद रखिएगा, dy बाय dx का साइन यदि पॉजिटिव से नेगेटिव जा रहा है तो इमेजिन कीजिएगा dy बाय dx पॉजिटिव है ना, कर्व ऊपर गया, फिर dy बाय dx नेगेटिव है ना, कर्व नीचे आया, यानी बीच के पॉइंट पे क्या आकर के गुजर गया? मैक्सिमा। dy बाय dx यदि नेगेटिव है ना, कर्व नीचे गया, फिर dy बाय dx पॉजिटिव हुआ है ना, कर्व ऊपर गया, यानी बीच के पॉइंट पे क्या गुजर गया? अरे इशारों में बताओ, बीच के पॉइंट पे क्या गुजर गया? मिनिमा। तो इसको याद कर लीजिएगा, बल्कि याद क्या करना है समझ ही लीजिएगा। while crossing across maxima sign of dy by dx changes from positive to negative, and while crossing across minima sign of dy by dx changes from negative to positive। बताओ इसमें मिनिमा कहां आएगा? बताओ मिनिमा occurs at x इक्वल टू, बोलो x इक्वल टू ब ड फ, बर्डअप। अच्छा सुनो, अभी तो हमें सिर्फ एड्रेस पता चला है कि मैक्सिमा कहां आ रहा है और मिनिमा कहां आ रहा है। मैक्सिमा ऑकर्स एट ACE एंड मिनिमा ऑकर्स एट BDF। अब वो मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू कितनी होगी कैसे पता चलेगा? अभी तो हमें ये पता चला है कि अधिकतम ऊंचाई A पे आ रही है, C पे आ रही है और E पे आ रही है। अब वो अधिकतम ऊंचाई कितनी है ये पता करने के लिए x की वैल्यू A कर्व की इक्वेशन में रख दो तो FA मिल जाएगा, यानी अधिकतम ऊंचाई कितनी आ रही होगी वो मिल जाएगी। फिर B रख दो, फिर C रख दो, फिर E रख दो, यानी मैक्सिमम ऊंचाइयां कितनी कितनी आएंगी? FA आएगी, FC आएगी, FE आएगी। ये 3 अधिकतम ऊंचाइयां कर्व में होंगी, ये लोकल मैक्सिमम कहलाएंगी। क्या कहलाएंगी? लोकल मैक्सिमम। लेकिन अपन बार बार लोकल शब्द का इस्तेमाल कहां करते हैं? अपन लोगों ने कसम खाई है ना कि लोकल शब्द का इस्तेमाल नहीं करेंगे, हम तो मैक्सिमा बोलेंगे ताकि सामने वाला समझ जाएगा कि लोकल मैक्सिमा का जिक्र हो रहा है। तो मैक्सिमा ऑकर्स एट x इक्वल टू ACE एंड मैक्सिमम वैल्यूज आर FA, FC, FE। minimum occurs at BDF and minimum value will be, बोलो minimum value of the function will be FB, FD, FF। क्या मैं क्लियर हूं? इसको कहते हैं फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट। क्या कहते हैं?
फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट। अच्छा मैक्सिमा है, मैंने हाँ एक बात तो बताना ही भूल गया, डी वाई बाई डी एक्स का साइन पॉजिटिव से नेगेटिव हो गया तो मैक्सिमा, नेगेटिव से पॉजिटिव हो गया तो मिनिमा। लेकिन यदि साइन ही चेंज नहीं हुआ, देखो ये यहाँ भी पॉजिटिव यहाँ भी पॉजिटिव, तो साइन ही चेंज नहीं हुआ। डी वाई बाई डी एक्स का साइन यदि चेंज ना हो तो बीच के पॉइंट पे नाइदर मैक्सिमा नॉर मिनिमा। ये देखो जी के पहले भी डी वाई बाई डी एक्स पॉजिटिव, जी के बाद में भी डी वाई बाई डी एक्स पॉजिटिव, यानी डी वाई बाई डी एक्स का साइन चेंज नहीं हुआ और इसलिए कहा जाएगा जी पे नाइदर मैक्सिमा नॉर मिनिमा। क्लियर है? तो मैं इसको ऐसा लिखूंगा, नाइदर मैक्सिमा नॉर मिनिमा एट x इक्वल टू जी। क्या यहां तक आपको समझ में आया? आए? वो नकल में लगी हुई है, सीआरक्यू में सब लिखा हुआ है, फिर भी नकल में लगी हुई है। और नोट्स पहुंच गए होंगे ना सीआरक्यू तेरे पास, पहुंची ना पहुंची? श्रुति मिश्रा मिल गया ना, नोट्स है ना, तो क्या जबरदस्ती टेंशन ले रही है? समझ ले भैया पहले। जरा फिर से सुनिएगा, अब दूसरी कहानी, बस एक अंतिम कहानी है, उसके बाद फिर क्वेश्चन करेंगे। अरे भाई तुम सुनने में इंटरेस्टेड हो तो सुनाओ यार। महाराज बोले, महाराज सुनने में इंटरेस्टेड है, ठीक है, महाराज इंटरेस्टेड है तो फिर तो सारे लोग इंटरेस्टेड होंगे। ठीक है ठीक। अरे खुशी भाई को नींद आ गई, मैंने कहा था ना। जरा सुनिएगा, इसमें सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट भी होता है, यानी कहां मैक्सिमा आ रहा है कहां मिनिमा आ रहा है ये पता लगाने के लिए हमारे पास एक मेथड और है जिसको हम कहते हैं सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट। क्या कहते हैं हम? सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट। आपको सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट की कहानी सुनाता हूं, बड़ी अद्भुत कहानी है, जरा तवज्जो दीजिएगा आप। सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट जरा सुनिएगा। भाई वहां तक तो सेम रहा कि डी वाई बाई डी एक्स निकाला, डी वाई बाई डी एक्स को जीरो और अनडिफाइंड से इक्वेट किया, जहां जहां डी वाई बाई डी एक्स जीरो या अनडिफाइंड था वो सारे पॉइंट्स मिल गए, उन पॉइंट्स पे फंक्शन को चेक कर लिया कि उन पॉइंट्स पे एफ एक्स एग्जिस्ट कर रहा है क्या, और यदि उन पॉइंट्स पे एफ एक्स एग्जिस्ट कर रहा है तो उन सारे पॉइंट्स को हमने क्रिटिकल पॉइंट्स कह दिया। अब मैक्सिमा या मिनिमा यहीं पर आएगा, और यदि इनमें से कोई ऐसा पॉइंट है जहां पे डी वाई बाई डी एक्स जीरो और अनडिफाइंड हो रहा है लेकिन एफ एक्स डिफाइंड नहीं है, तो फिर उस पॉइंट को रिजेक्ट कर दिया, ये बोल के कि भैया माफ करो आप क्रिटिकल पॉइंट नहीं हो, आप पे मैक्सिमा या मिनिमा हम कंसिडर नहीं कर सकते, आ भी जाए तो भी हमें कोई मतलब नहीं है। अब ये जो पॉइंट्स आपने डी वाई बाई डी एक्स को जीरो और अनडिफाइंड करके निकाल लिए हैं, इन सारे पॉइंट्स पे चेक करते हैं कि इनमें से कहां मैक्सिमा आ रहा है कहां मिनिमा आ रहा है, तो उसके लिए डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर निकालिएगा। बोलिए क्या निकल के आएगा? एफ डबल डैश एक्स। और बस डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर में एक एक करके सारे क्रिटिकल पॉइंट्स रखते चले जाओ। चलो सबसे पहले ए रखता हूं, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर में एक्स की वैल्यू ए रखते हैं। एक्स की वैल्यू ए रखने पर यदि नेगेटिव साइन आ गया तो उसका मतलब होगा मैक्सिमा एट एक्स इक्वल टू ए। क्या मैं क्लियर हूं? कैसे पता चला है कि डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर में एक्स की वैल्यू ए रखने पर नेगेटिव साइन आ गया तो मैक्सिम आएगा, तो डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर में एक्स की वैल्यू ए रखने पर नेगेटिव साइन आ गया, यानी एक्स इक्वल टू ए के आसपास जो हमारा कर्व है एफ एक्स वो कॉनकेव डाउन है, और कॉनकेव डाउन है, कॉनकेव डाउन है और टर्न भी ले रहा है। कॉनकेव डाउन रहते हुए टर्न लीजिए, ये देखिए कॉनकेव डाउन लेते हुए टर्न तो ऐसे ही हो पाओगे, यानी कि इसका मतलब मैक्सिमा ही आएगा। कॉनकेव डाउन रहते हुए टर्न लोगे तो यहाँ पर मिनिमा भी तो आ सकता है, लेकिन फिर नहीं है, कॉनकेव डाउन का है, ये तो कॉनकेव अप है। कॉनकेव डाउन रहते हुए टर्न लोगे तो मैक्सिमा ही आएगा। बिल्कुल सही बात है। ठीक है ठीक है ठीक है। ना ना तुम अभी इतना टेंशन ना लो, पहले पढ़ तो लो, पहले याद तो कर लो, फिर उसको ज्योमेट्रिकली कोरिलेट कर लेंगे। तो डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर में एक्स की वैल्यूज रख देना। कौन सी वैल्यू भी अवस्थी? जो डी वाई बाई डी एक्स को जीरो और अनडिफाइंड करके मिली है, एक एक करके रखना।
नहीं तो पता चला सारी वैल्यूज एक साथ तूने डाल दी, बोले एक एक्स की जगह ए रख दूंगी, दूसरे एक्स की जगह बी रख दूंगी, तीसरे एक्स की जगह सी रख दूंगी, ऐसा नहीं होगा, एक एक करके रखना। तो सबसे पहले एक्स की जगह ए रख दिया, ए रखने पर डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर नेगेटिव आ गया, तो ए पर मैक्सिमा आएगा। फिर अब ए की जगह बी रखना, एक्स की जगह बी रखने पर डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर पॉजिटिव आ गया, तो पॉजिटिव आ गया तो इसका मतलब होगा मिनिमा। मिनिमा क्या मैं क्लियर हूं? डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर किसी वैल्यू पर पॉजिटिव आ जाए तो उस वैल्यू पर मिनिमा होता है, क्योंकि कर्व कॉनकेव अप हो जाता है, कॉनकेव अप रहते हुए टर्न ले रहा है, पक्के में मिनिमा आएगा। इसको आप याद कर लीजिए, अभी ज्योमेट्रिकली कोरिलेट नहीं करिए, वो मैं करवा दूंगा आगे चल करके। क्या मैं क्लियर हूं? आगे हम एक चैप्टर पढ़ेंगे जिसको कर्व स्केचिंग कहते हैं, उसमें इन सारी बातों को कोरिलेट करेंगे, आप टेंशन ना लें। तो ये हमने मिनिमा निकाल लिया। अब एक पेन पेंसिल डाउन रखना। अब एक अद्भुत बात कह रहा हूं जो कभी जीवन में खत्म ना होगी। तुमने डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर में एक्स की जगह ए रखा, नेगेटिव साइन आ गया, तो वहां पर तुमने कह दिया मैक्सिमा आ रहा है। तुमने एक्स की जगह बी रखा, एक्स इक्वल टू बी डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर में रखने पर डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर पॉजिटिव हो गया, तो तुमने कह दिया कि उस पॉइंट पर मिनिमा आ रहा है। यानी जिस पॉइंट पे डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर पॉजिटिव आ जाए उस पॉइंट पे मिनिमा होता है, जिस पॉइंट पे डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर नेगेटिव हो जाए उस पॉइंट पे मैक्सिमा होता है। लेकिन यदि किसी पॉइंट पे डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर 0 हो जाए तब क्या होगा? अरे बोलो। यदि किसी पॉइंट पे डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर 0 हो जाए तब क्या होगा? तो जरा वो भी देख लीजिएगा। तुमने डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर में एक्स की जगह जी रखा और एक्स की जगह जी रखने पर डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर पॉजिटिव नहीं आया, भाई इसका मतलब मिनिमा नहीं आया, नेगेटिव नहीं आया, इसका मतलब मैक्सिमा नहीं आया, 0 आ गया, तो इसका मतलब है कि कोई कंक्लूजन नहीं निकला है। अब डी क्यूब वाई अपॉन डी एक्स क्यूब निकालो और उसमें x की जगह g रखो। मेरी बात सुन लेना, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर किसी वैल्यू पर पॉजिटिव हो जाता है तो उस वैल्यू पर मिनिमा आता है, नेगेटिव हो जाता है तो उस वैल्यू पर मैक्सिमा आता है। लेकिन यदि डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर किसी वैल्यू पर 0 हो जाए तो कुछ कंक्लूजन नहीं निकलता, फिर डी क्यूब वाई अपॉन डी एक्स क्यूब निकाला जाता है, उसमें x की जगह g रखा जाता है और x की जगह g रखने पर यदि ये 0 ना आए तो कहा जाता है नाइदर मैक्सिमा nor minima at x equal to g। अब इसमें कहानी बड़ी गंभीर हो जाती है, मैं आपको वो गंभीरता से अवगत कराता हूं, जरा वो भी सुनिएगा। ए पेन पेंसिल डाउन कर ले, बार बार बोलने पर भी ना सुन रही है लड़की। ये सब डायग्राम बने हुए हैं, मेरी बातें सुनो, मेरी बातें सुनने मात्र से आपको मोक्ष की प्राप्ति होगी। जरा फिर से सुनना। तुमने डी वाई बाई डी एक्स निकाला, अरे ये तो बोलो निकाला ना निकाला? निकाला। डी वाई बाई डी एक्स निकाल के 0 और अनडिफाइंड से इक्वेट किया, तुम्हें एक्स की वैल्यूज मिली, कौन कौन सी? अब्बासा, डाई, फजी। फिर तुमने डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर निकाला, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर में एक एक करके वैल्यू रखी और एक वैल्यू रखने पर डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर पॉजिटिव आ गया तो उस वैल्यू पर मिनिमा हो गया। किसी वैल्यू को डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर में रखने पर नेगेटिव आ गया तो उस वैल्यू पर मैक्सिमा हो गया। लेकिन यदि किसी वैल्यू पर डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर 0 हो गया तो कुछ मत कहना, फिर डी क्यूब वाई अपॉन डी एक्स क्यूब निकालना और डी क्यूब वाई अपॉन डी एक्स क्यूब में वापस से एक्स की जगह जी रखना। अब डी क्यूब वाई अपॉन डी एक्स क्यूब तुमने निकाला और उसमें एक्स की जगह जी रखा और यदि वो 0 नहीं आ रहा है तो चिल्ला के कह देना कि नाइदर मैक्सिमा नॉर मिनिमा एट एक्स इक्वल टू जी। लेकिन चोट तब हो जाएगी जब वो 0 हो जाएगा। यदि डी क्यूब वाई अपॉन डी एक्स क्यूब एक्स की किसी वैल्यू पर 0 हो गया तो ऑड ऑर्डर का डेरिवेटिव जब भी किसी पॉइंट पे 0 हो जाता है उस पॉइंट पर 0 या अनडिफाइंड भी हो सकता है, ऑड ऑर्डर का डेरिवेटिव जब भी किसी पॉइंट पे 0 या अनडिफाइंड हो जाता है तो उस पॉइंट पर मैक्सिमा या मिनिमा की संभावना जनरेट कर देता है। ये देखो इतने सारे पॉइंट्स पर मैक्सिमा या मिनिमा की संभावना ये ऑड ऑर्डर डेरिवेटिव के 0 या अनडिफाइंड होने से ही तो हुई थी, तो ये भी तो ऑड ऑर्डर का डेरिवेटिव है। ये जब भी 0 हो जाएगा, अनडिफाइंड हो जाएगा,
तो उस स्थिति में मैक्सिमा या मिनिमा की संभावना को जनरेट कर देगा। यानी हो सकता है x इक्वल टू जी पर मैक्सिमा या मिनिमा है। हम मैक्सिमा है कि मिनिमा है वो ऑड ऑर्डर का डेरिवेटिव थोड़ी ना बताता है, वो तो इवन ऑर्डर का डेरिवेटिव बताता है। यानी अब तुम्हें d की पावर 4y अपॉन dx की पावर 4 निकालना पड़ेगा और उसमें x की जगह g रखना पड़ेगा। और सुनो, d की पावर 4y अपॉन dx की पावर 4 में x की जगह g रखने पर पॉजिटिव साइन आ गया तो g पर मिनिमा, नेगेटिव साइन आ गया तो g पर मैक्सिमा। लेकिन यदि d की पावर 4y अपॉन dx की पावर 4 में x की जगह g रखने पर 0 नहीं आ रहा है तो कहना पड़ेगा क्या, सॉरी मैं कुछ गलत बोल गया, फिर से बोलता हूं। डी की पावर 4y अपॉन dx की पावर 4 में x की जगह g रखने पर पॉजिटिव साइन आ जाए तो मिनिमा, नेगेटिव साइन आ जाए तो मैक्सिमा। लेकिन यदि 0 आ गया तो जो संभावना मैक्सिमा है मिनिमा की यहां जनरेट हुई थी वो यहां पर फिर से खत्म हो गई है। अब तुम्हें d की पावर 5y अपॉन dx की पावर 5 निकालना पड़ेगा और उसमें x की जगह g रखना पड़ेगा। और x की जगह g रखने पर यदि 0 नहीं आ रहा है तो कहना पड़ेगा नाइदर मैक्सिमा नॉर मिनिमा एट x इक्वल टू g। लेकिन यदि यह कहीं 0 हो गया तो मैक्सिमा या मिनिमा की जो संभावना यहां पर जनरेट हो गई थी, सॉरी जो यहां पर खत्म हो गई थी, वो वापस से यहां पर जनरेट हो गई है। अब इनमें से किस पॉइंट पे मैक्सिमा आ रहा है या मिनिमा आ रहा है वो पता लगाने के लिए तुम्हें d की पावर 6y अपॉन dx की पावर 6 निकालना पड़ेगा। उसमें x की जगह g रखना पड़ेगा। पॉजिटिव साइन आ गया तो मिनिमा, नेगेटिव साइन आ गया तो मैक्सिमा। लेकिन यदि ये 0 हो गया तो जो संभावना यहाँ जनरेट हुई थी वो यहाँ खत्म हो गई। अब तुम्हें d की पावर 7y अपॉन dx की पावर 7 निकालना पड़ेगा। अबे रोको ना, क्या इन्फिनिटी तक मुझसे ऐसे ही करवाते रहोगे? अरे कूल बोलने को बोला था, मैं सेंटी हो जाता हूं तुम्हें मालूम है। हाँ हाँ, गुड 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 गुड। यानी समझना मैं कहना क्या चाहता हूं। मैं आपको दो मैसेज बहुत इंपॉर्टेंट देना चाहता हूं जो नॉर्मली आपको किताबों में देखने को ना मिलेंगे। आप जरा उन मैसेज पर तवज्जो दीजिएगा। ऑड ऑर्डर का डेरिवेटिव 0 होकर के मैक्सिमा या मिनिमा की संभावना को जनरेट करता है और इवन ऑर्डर का डेरिवेटिव 0 होकर के मैक्सिमा या मिनिमा की संभावना को खत्म करता है। ये देखो ये देखो, ये ऑड ऑर्डर का डेरिवेटिव या 0 या अनडिफाइंड होकर के मैक्सिमा या मिनिमा की संभावना को इन पॉइंट्स पे जनरेट किया। अब ये जनरेटेड संभावनाओं में कहां मैक्सिमा है वो कहां मिनिमा है वो इवन ऑर्डर का डेरिवेटिव बताएगा। लेकिन यदि इवन ऑर्डर का डेरिवेटिव 0 हो गया तो हमारे साथ चोट हो गई। अब उसने मना कर दिया कि मैं नहीं बता पाऊंगा कि कहां मैक्सिमा आ रहा है कहां मिनिमा आ रहा है। यानी जो संभावना हमने इसको 0 और अनडिफाइंड से इक्वेट करके जनरेट की थी वो यहाँ खत्म हो गई, लेकिन परमानेंटली खत्म नहीं हुई। अब तुम्हें डी क्यूब वाई अपॉन डी एक्स क्यूब निकालना पड़ेगा और डी क्यूब वाई अपॉन डी एक्स क्यूब यदि 0 हो गया तो जो संभावना यहाँ टेम्पररी खत्म हो गई थी वो यहाँ फिर से जनरेट हो गई है। लेकिन यदि डी क्यूब वाई अपॉन डी एक्स क्यूब 0 नहीं आया तो फिर वो संभावना पूरी तरह से खत्म हो जाएगी। तो याद रखिएगा, ऑड ऑर्डर का डेरिवेटिव 0 या अनडिफाइंड होकर के मैक्सिमा या मिनिमा की संभावना को जनरेट कर रहा है। कैसे जनरेट किया? खत्म किया, पूरी तरह से खत्म नहीं किया। यहां पे फिर ऑड ऑर्डर का डेरिवेटिव 0 होकर के जनरेट कर गया मैक्सिमा या मिनिमा की संभावना को। अब यहाँ पे मैक्सिमा आ रहा है कि मिनिमा आ रहा है वो बताना इवन ऑर्डर का काम है। तो हम इवन ऑर्डर का डेरिवेटिव निकालेंगे ना, नेक्स्ट डेरिवेटिव निकालेंगे और उसमें एक्स की जगह जी रखेंगे। पॉजिटिव साइन आ गया तो मिनिमा, नेगेटिव साइन आ गया तो मैक्सिमा, और यदि ये 0 हो गया तो मर गए। जो संभावना इसने 0 होकर जनरेट की थी वो इसने 0 होकर के खत्म कर दी है। अब अगला डेरिवेटिव निकलेगा 5 वाला, यानी डी की पावर 5y अपॉन डीएक्स की पावर 5। ये अगला ऑड ऑर्डर का डेरिवेटिव है। अब यदि ये 0 हो गया तो मैक्सिमा या मिनिमा की संभावना फिर से जनरेट हो जाएगी और यदि ये 0 नहीं हुआ तो परमानेंटली खत्म हो जाएगी। ये 0 हो गया, मैक्सिमा या मिनिमा की संभावना फिर से जनरेट हो गई। अब इसमें मैक्सिमा है कि मिनिमा है वो पता लगाने का काम इवन ऑर्डर के डेरिवेटिव का है। वो इवन ऑर्डर के डेरिवेटिव में एक्स की जगह जी रखोगे, पॉजिटिव साइन आए तो मिनिमा, नेगेटिव साइन आए तो मैक्सिमा, और यदि ये भी 0 हो गया तो जो संभावना इसने जनरेट की थी वो इसने खत्म कर दी। अब पूरी तरह खत्म करने का काम ये करेगा। यदि ये नॉन जीरो है तो संभावना हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। कहेंगे नाइदर मैक्सिमा नॉर मिनिमा एट एक्स इक्वल टू जी, लेकिन कम वक्त एक्स इक्वल टू जी पर यह कम वक्त भी 0 हो गया तो ऑड ऑर्डर का डेरिवेटिव 0 हो गया, इसने फिर से मैक्सिमा या मिनिमा की संभावना को जनरेट कर दिया। एंड सो ऑन दिस विल कंटिन्यू। क्या मैं क्लियर हूं? आईआईटी का भयंकर इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव बनेगा ये। अरे मैं क्लियर तो हूं।
सब लिखियो है मैंने, सीआरक्यू में सब लिखियो है। ओ माय गॉड, सब लिख करके दिया हुआ है मैंने। तो दोस्तों अब आप एक काम करो, मैंने जो जो भी पढ़ाया है जरा आप थ्योरी पढ़ते जाओ। पेज नंबर 1 का कॉलम नंबर 1 और पेज नंबर 2 का, सॉरी पेज नंबर 1 का कॉलम नंबर 2 का अपर हाफ, यानी ग्लोबल मैक्सिमा और ग्लोबल मिनिमा के पहले वाले तक का एक बार पढ़ लो। इनमें से कहीं कुछ लिखना हो तो लिख लो, फिर आगे बात करता हूं। जरा जल्दी करो, 3 मिनट का समय दे रहा हूं आपको। एक बार पूरी थ्योरी पढ़ ले मिश्रा। कितनी आलसी है रे, राम राम राम, ये वैष्णवी मिश्रा तो। जल्दी से पूरी थ्योरी एक बार पढ़ लो। यदि कहीं कुछ कमी हो उस थ्योरी में तो अपनी लैंग्वेज में नोट्स लगा लो, तो फिर मैं आगे की कहानी सुनाऊं आपको। वंशिका हो गया भैया? तूने चश्मा नहीं लगाया? कहाँ रह गया तेरा चश्मा? सार्थक, सार्थक आराम से टाइम पास कर रहा है। पल्स ले काय झालं रे? काही एवढं झालं का? तुम्ही मराठी माणूस आहे ना? हाँ मला माहिती आहे। वो देखो कुशाग्र शांडिल्य भी मेरे ऊपर कंसंट्रेट कर रहा है बजाय थ्योरी पढ़ने के। प्रियांश अलग ही मजे में है, बेशरम। थोड़ा पढ़ ले, मैंने जो बोला इतनी देर से 1 घंटे से झला रहा हूं। फटाफट मैंने जो भी बताया है, सीआरक्यू में जो थ्योरी लिखी है उससे कंपेयर करो। और कहीं नोट्स की आवश्यकता है तो नोट्स लगाओ, खासकर ये यहां पे नोट्स की जरूरत पड़ेगी। एक बार पढ़ो फिर मुझे बताओ। हे भगवान। अरे हो गया भैया? कहीं नोट्स वोट्स लगाने की जरूरत पड़ी ना पड़ी? बेटा सार्थक शुक्ला टेंशन ना ले, मैं सब बताऊंगा। मैंने अभी जितना पढ़ाया पहले उसको देख ले।
हाँ, मैं वो नोट लगवा देता हूं। लिखिए लिखिए, सभी लोग लिखेंगे। ऑड ऑर्डर डेरिवेटिव, odd order derivative generates the possibility of maxima and minima. Odd order derivative generates the possibility of maxima and minima by becoming, odd order derivative generates the, क्यों भैया केशव क्यों नहीं लिख रहे हो? Odd order derivative generates the possibility of maxima and minima by becoming zero or undefined. And even order derivative suggests and even order derivative suggests and even order derivative suggests that at a particular point there is maxima or minima, and even order derivative suggests that at a particular point there is maxima or minima. हो गया? ऑड ऑर्डर का डेरिवेटिव जीरो होकर के मैक्सिमा या मिनिमा की संभावना को जनरेट करता है, और फिर इवन ऑर्डर का डेरिवेटिव हमें उन पॉइंट्स में से ये बताता है कि उस पॉइंट पे मैक्सिमा आ रहा है या मिनिमा आ रहा है। एक और पॉइंट लिखिए, वाइल क्रॉसिंग, एक और अगला नोट और लगाइए। वाइल क्रॉसिंग अक्रॉस मैक्सिमा, while crossing across maxima, sign of dy by dx changes from positive to negative. Excuse me. While crossing across maxima, sign of dy by dx changes from positive to negative. While crossing across maxima, sign of dy by dx changes from positive to negative. And while crossing across minima, sign of dy by dx changes from negative to positive. And while crossing across minima, sign of dy by dx changes from negative to positive. लिखा गया? चलो दोस्तों, आज की कक्षा यहीं समाप्त करते हैं, फिर होती है मुलाकात। क्या बोलते हो? थैंक यू।